आयुषन कैसा है? बढ़िया भाई, ऑन टाइम। हाँ और तू ना अपने कॉलेज के दोस्तों को भूल गया है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे? और नहीं तो क्या, इस बार तो तू कॉलेज के रियूनियन पर भी नहीं आया। इतना कहाँ बिजी रहता है? कृतिका तुझे पता नहीं है क्या? अरे ये बिजी थोड़ी रहता है, इसके ना काम आ जाते हैं हर बार, है ना? स्टॉप बीइंग सो वियर्ड। अच्छा तो ये बता कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है? और आयुषी क्या है? आयुषी हर बार की तरह लेट है। हर बार की तरह तुम लोग मिलते रहते हो क्या? लेट्स हैव अ सीट फर्स्ट। और बता, तेरा एनजीओ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार भाई। सॉरी मैं लेट हो गई। आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। सो मुझे ना एक असाइनमेंट मिल रहा है ऑफिस से, एक आर्टिकल लिखना है एंड यू गाइस कैन हेल्प मी विद दैट टू मेक श्योर दैट द आर्टिकल इज रिटन एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। बोला था ना कि काम होगा इसको। अभी पुराना रिश्ता थोड़ी रहा। एक सेकंड, पर रिशान हम ही क्यों? किस बारे में है ये आर्टिकल? मुझे आर्टिकल कुछ ऐसे सोशल इश्यूज के बारे में लिखना है जो इस सोसाइटी में है, पर फिर भी लोग उसके बारे में कुछ नहीं करते। मैगजीन को लगता है कि अगर ये आर्टिकल मैं ऑथेंटिकली लिखूं तो शायद लोग इस पर ध्यान दें। कोई फर्क नहीं पड़ता रिशान, किसी को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज न जाने कितने बच्चे बच्चियों को, औरतों को ऐसी ऐसी परेशानियों से गुजरते देखता हूँ। यहाँ एक एनजीओ में काम करने के बाद भी वो लोग मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कभी ये सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं। मैगजीन को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी और ऑथेंटिक लगी तो दिल मेक श्योर कि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। और तुम लोगों के पास वो कहानियाँ हैं, वो स्टोरीज है जिसकी मुझे तलाश है। तुम लोगों का कॉलेज में एक ग्रुप था ना, अवेयरनेस वाला, दैट्स द रीजन यू आर हियर। बट रिशान, लोग नहीं समझेंगे। इवन इफ यू पब्लिश दिस आर्टिकल, कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में कुछ करेंगे, और तो और कुछ लोग डेफिनेटली इसके अगेंस्ट ही जाएंगे। यू नो, हम चाहे जो भी करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उंगलियां उठाएंगे। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए रहता है कि उनकी बनाई गई मिथ्स और मैल प्रैक्टिसेस जिंदा रहे। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट, शैल वी? अगर मिथ की बात कर ही रहे तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट फर्स्ट। कैन आई? अभी लास्ट वीक हमारे एनजीओ में एक बच्चा आया, कुछ 15-16 साल का होगा। पहले सब कुछ सही था उसकी फैमिली में, वो सेटल था, अच्छी स्कूल में पढ़ता था, अच्छी फैमिली थी उसकी, अच्छा जॉब था, सब कुछ सही था। लेकिन उसके फादर जिस कंपनी में जॉब करते थे ना कृतिका, वहाँ के मैनेजमेंट ने उन्हें लॉसेस की वजह से काम से निकाल दिया। और सिर्फ उन्हें नहीं, जितने भी लोअर क्लास के एम्प्लॉय थे ना, सबको। उस बच्चे के फादर ना बीमार हो गए, मजबूरन उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई छोड़कर साफ सफाई का काम करना पड़ा। आज वो सिर्फ एक सफाई करने वाला बन के रह गया। दैट्स बैड। इतना बुरा भी हो सकता है क्या किसी के साथ? इज इट ट्रू? सच है आयुषी, इनफैक्ट ऐसा ही होता है। जब मैं उस बच्चे से मिला ना तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका आज तक मैं कोई सही जवाब नहीं दे पाया। क्या? वो बच्चा एक घर में साफ सफाई का काम करता था। जब वो एक दिन में किचन में काम कर रहा था तब भैया, अगर आपको जरूरत ना हो तो इन फ्रूट्स में से एक फ्रूट घर ले जाओ। क्या? फल? भैया फल चाहिए तेरे को? भैया चुपचाप काम पे ध्यान दे। एक काम होता है नहीं ढंग से तुझसे, और जमाने भर की चीजें चाहिए। काम ख़त्म करके जब वो अपने घर जा रहा था, उसने फिर से धीरे से पूछा कि क्या वो बास्केट से फ्रूट ले ले। उस घर के मालिक ने उसे साफ मना कर दिया, ये कहकर कि उसके घर का एक रिवाज, एक ट्रेडिशन है कि अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को वो थर्सडेज और मंडेज को कुछ खाने को या फ्रूट नहीं देता। क्या? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सेम क्लास,
जैसे उसमें कोई इमोशन, कोई फीलिंग ही ना हो। दैट इज जस्ट सो इनह्यूमन। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? यही तो वो सवाल है जो इस बच्चे ने मुझसे पूछा। यार कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनमें ज़रा भी इंसानियत नहीं है? कहाँ से आती है ऐसी ऐसी मिथ जिन पर आज भी न जाने कितने लोग आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं? क्या हो जाता है उस बच्चे को फल देने से या कुछ खाने के लिए, कुछ भी देने से कुछ हो जाता क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस इन्हीं नैरो माइंडेड लोगों में ना थोड़ी सी समझ या थोड़ी सी भी इंसानियत हो जाए तो हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन नहीं, हमें तो नैरो माइंडेड रहना है। हम खुद ही खुद को डेवलप होने से रोक रहे हैं। ऐसा ही आयुषी, यू नो लास्ट ईयर मैंने एक एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तब वहाँ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। May I come in, sir? Yes. Miss Sharma, right? Yes, sir. Please have a seat. Thank you. Sir, here's my resume. Tell me about your academic qualifications, Miss Sharma. Yes, sir. So I graduated in commerce from JJ University in Delhi, and then I went to abroad for further education in finance. It says here that you are good in risk analysis and data management. आपके scores भी काफ़ी अच्छे हैं. I have one question though. If you studied abroad, why did you not decide to settle there? I mean, most of the people who study abroad, they settle abroad. Yes, sir. But actually, I'm getting married next year, and मैंने सोचा that I would want to stay with my family after marriage, and इस company में वो opportunity है भी, which I would not want to lose. But would you be able to give the desired results? I mean, don't get me wrong, but as you said earlier, you're getting married next year. So I know that someday you will decide to raise a family, and then you will look for a job with lesser stress and lesser working hours. It happens all the time. Yes, sir. But I have planned everything in advance. I can assure you कि मैं इस company के लिए committed रहूँगी, and मेरी life के इस stage पे मेरा career ज़्यादा important है. And also more importantly, my family understands that. I understand, Miss Kritika, but jobs personal assurance पे तो नहीं मिलती ना. I have seen a lot of cases जहाँ पे शादी के बाद family बीच में आ ही जाती है. And this job requires long-term commitment. At least 2 years of quality work. Sir, it won't be a problem, sir. I can make sure कि इस company को लेके जो भी commitments होंगे, I will fulfill them. Okay, Miss Kritika, we will let you know the results very soon. Okay, thank you, sir. मिस्टर खुराना, एचआर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप फर्स्ट टेस्ट में क्लियर क्यों नहीं कर लेते एप्लीकेंट्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में? मिस कृतिका नो डाउट इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बट इस कंपनी की पॉलिसी है कि वी क्रिएट लॉन्ग टर्म एंड क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ताकि एम्प्लॉय टर्नओवर कम रहे. पर्सनल एश्योरेंस की इस कंपनी में कोई जगह है क्या मिस्टर खुराना? आप एक काम कीजिए, मिस्टर अर्जुन को इस जॉब के लिए हायर कीजिए. आई नो मिस्टर खुराना कि वो उतने क्वालिफाइड नहीं है जितनी कृतिका है, पर ही विल स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम और काम सब सीख जाते हैं. आप ही नहीं सीख पाए. बिलीव इट और नॉट, आज के मॉडर्न जनरेशन मॉडर्न टाइम में भी कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी है कि उन्हें आज भी लगता है दैट द मैन शुड अर्न एंड द वुमेन, उसे तो सिर्फ घर पे बैठना चाहिए, जैसे उसकी कोई लाइफ ही नहीं है. उस जॉब के लिए उन्होंने एक दूसरे एप्लीकेंट को हायर कर लिया, लेस क्वालिफाइड बट अ मैन. यू नो, तो फिर भी बहुत लकी है कि तुझे ऐसा बाहर वाले फील करवाते हैं, घर वाले नहीं. आयु, ये क्या बोल रही है तू? मैं फैमिली, उन्हें एक बेटा चाहिए था और फिर बेटी हो गई. बस इस बात का फ्रस्ट्रेशन उन्हें पूरी लाइफ मेरे और मेरी माँ के ऊपर निकाला. मुझे बोझ समझा, मजबूरी समझा. मम्मी ने भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, और जब डिवोर्स के बारे में सोचा तो समाज बीच में आ गया.
सो सॉरी यार, मतलब मुझे पता नहीं था तूने इतना कुछ फेस किया है। आई कॉल्ड यू गाइज बिकॉज आई थॉट तुम्हारे कॉलेज में वो अवेयरनेस वाला ग्रुप था, तुम्हें इन इश्यूज़ के बारे में पता था। आई एम रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मैंने कभी तुम लोगों को बताया ही नहीं कि मेरी मॉम का डेथ का रीज़न एक्सीडेंट नहीं था, सुसाइड था। और उस सुसाइड के लिए मुझे ब्लेम किया गया था। बार बार मुझे बोला गया था कि मेरी वजह से उनकी डेथ हुई है, और मैं मानती थी कि मेरी वजह से उनकी डेथ हुई है। तब मुझे सच और झूठ के बीच का फ़र्क नहीं समझ में आता था। आई मिस मम्मा। वो हमेशा एक चीज़ पर बिलीव करती थी कि एक क्रिएटर होता है, एक प्रोटेक्टर होता है और एक डिस्ट्रॉयर होता है। ऑब्वियसली शी क्रिएटेड मी, हमेशा प्रोटेक्ट किया उन्होंने मुझे, और मेरी तरफ आने वाली हर बुरी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है। मेरे लिए सारी चीज़ें मेरी मॉम ही थी। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ मेरी मॉम की वजह से हूँ। मैं उनको कितना भी थैंक यू बोलूँ, इट्स लेस। आई थिंक तेरी मॉम को तुझ पे बहुत प्राउड होगा। यू आर दैट कॉन्फिडेंट गर्ल शी ऑलवेज वांटेड यू टू बी। कितनी अजीब बात है ना कि कभी कभी वो कहानियाँ जो हम इधर उधर दूसरी किताबों में ढूंढ रहे होते हैं, वो हमारे खुद की ज़िंदगी के किन्ने पन्नों में छुपी हुई होती है। वेल डन रिशान, तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा अभी, और वो जो प्रपोजल तुमने दिया था वो मैगजीन ने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट मंथ उस एनजीओ के साथ एक अवेयरनेस कैंपेन रन किया जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इतनी हार्ड हिटिंग स्टोरीज तुम्हें मिली कहाँ से? स्पेशली वो वाले जिसमें उस लड़की का किडनैप हो जाता है। उसकी फैमिली की हेल्पलेसनेस को तुमने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। क्या तुम ये बता सकते हो ये कहानी किसकी है? रिशान, हेलो, आर यू देयर? हेलो रिशान, आर यू देयर? कितनी अजीब बात है ना कि कभी कभी वो कहानियाँ जो हम इधर उधर दूसरी किताबों में ढूंढ रहे होते हैं, वो हमारे खुद की ज़िंदगी के किन्ने पन्नों में छुपी हुई होती है। सर, किडनैपिंग का केस लग रहा है, ट्रैफिकिंग हुई है शायद।